नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल धाकरे क्लासेस में। मैं दिलीप धाकरे फिर से आपका एक बार और स्वागत करता हूँ। और आज हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखा, प्रेजेंट कंटिन्यूस सीखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी सीखा। तो हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या बताया गया था कि चुका, सॉरी, रहा है, रही है, रहे प्लस समय दिया था। लेकिन यहाँ बात की जा रही है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में हम जानेंगे। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कोई सा भी हो, लेकिन एक चीज कॉमन रहता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और भी चीजें हैं जो जान लेते हैं इसके बारे में, क्या क्या इसमें कॉमन रहेगा। यानी कि जैसे प्रेजेंट में हम प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फोर आता तो यहाँ पे भी आएगा, वो फ्यूचर में भी आएगा। लेकिन अभी इसका सीक्वेंस यानी ऑर्डर क्या रहेगा वो जान लेते हैं, और उसकी पहचान क्या रहेगी हिंदी में वो भी जान लेते हैं। तो बात करें पहचान की, तो जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं प्लस समय दिया होता है, तो ऐसे वाक्यों को, ऐसे टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाते हैं। और इनका जो ऑर्डर जो रहता है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब रहता है वो रहता है आपका हैड बीन, है ना। और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट का पार्टिसिपल फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सिंस या फोर आएगा और प्लस समय दिया होता है ना, समय आएगा। तो अब इसको कुछ एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि इसका जो टेंस है वो कैसे फ्रेम करेंगे सेंटेंस जो है। जैसे कि वह सुबह से किताब पढ़ रहा, पढ़ रही थी या पढ़ रहा था, कुछ भी कर सकता है। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यानी कोई काम जो लंबे समय से चल रहा था और पास्ट में वो खत्म किया जा चुका था, है ना, उसकी चर्चा की जाएगी। यानी कि वह सुबह से किताब पढ़ रही थी, है ना। तो अब देखो, सबसे पहले सी आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन, तो हैड बीन आएगा। उसके बाद क्या आएगा हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो यहाँ वर्ब क्या है, यानी अगर क्रिया जिन हिंदी वाक्यों के अंत में अधिकतर ना आता है, जैसे खाना पीना, रोना धोना, उठना बैठना, सोना जागना, वॉट एवर ना आ रहा है, तो यहाँ पढ़ने की बात की जा रही है, यानी पढ़ना। पढ़ने का अंग्रेजी क्या होता है, रीड। अब इसको कन्वर्ट करेंगे फोर्थ फॉर्म में तो आईएनजी लगा देंगे, यानी कि सी हैड बीन रीडिंग। अब क्या पढ़ने की बात की जा रही है यहाँ पे, बुक। उसके बाद क्या आएगा हमारा सिंस या फोर। तो निश्चित समय के लिए दोस्तों सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फोर। निश्चित समय आपका वो होता है जिसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, तो यहाँ सुबह की बात की जा रही है, तो सिंस मॉर्निंग। एक और एग्जांपल लेते हैं, सॉरी, तुम 2 घंटे से खेल रहे थे। ठीक है, तुम का यहाँ यानी कि अंग्रेजी यू, उसके बाद हैड बीन आएगा। खेलना क्या होता है, प्लेइंग। 2 घंटे की बात की जा रही है, तो क्या लगता है आपको, 2 घंटे निश्चित है या अनिश्चित। देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट कोई फिक्स नहीं है, 2 घंटे आपके कोई से भी हो सकते हैं, सुबह के भी हो सकते हैं, शाम के भी हो सकते हैं, रात के भी हो सकते हैं।
2 घंटे तो कभी भी हो सकता है ना। तो ये हमारा निश्चित समय नहीं है। तो क्या आएगा यहाँ पे 4 आएगा, क्या आएगा 4, उसके बाद 2 आवर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं इस सोसाइटी में 1950 से रह रहा था। तो मैं क्या अंग्रेजी आए, जस्ट अ सेकंड। तो मैं का अंग्रेजी क्या आएगा, आए, है ना। उसके बाद हैड बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि लिव होता है रहना, लिविंग हो जाएगा यहाँ। कहाँ रहने की बात की जा रही है, उस सोसाइटी यानी इन दिस सोसाइटी। कब से रहने की बात की जा रही है, 1950 से, फिक्स पॉइंट दे रखा है। सिंस 1950। अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना हो तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बस हेड के बाद नोट लगा देना। जैसे वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा, पढ़ रही थी, तो सी हैड नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है ना, जिसमें क्या पहले शब्द आता है, क्या वह सुबह से किताब पढ़ रही थी, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, हेड को पहले ले लेना है सबसे पहले। हैड सी बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। अगर क्या वाला यानी क्या पहले आ रहा है प्लस नेगेटिव है वो, यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो क्या करेंगे, हैड सी नॉट बीन रीडिंग बुक, क्या वो सुबह से किताब नहीं पढ़ रही थी, है ना। अगर डब्ल्यू एच फॉर्मली वाला वर्ड अगर पहले आ रहा है तो उसका पहले अंग्रेजी आएगा, उसके बाद हेड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, है ना। अगर नेगेटिव प्लस क्या क्यों क्यों सब क्या क्यों कैसे वाला डब्ल्यू एच फॉर्मली वाले वर्ड्स आ रहे हैं, शब्द आ रहे हैं, और उसके साथ साथ नेगेटिव भी है, तो कैसे करेंगे। जैसे वह सुबह से किताब क्यों नहीं पढ़ रही थी, है ना। तो क्या करेंगे सबसे पहले, डब्ल्यू एच वाई, वाई क्यों वर्ड आ रहे हैं ना पहले, तो वाई हैड सी नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। तो इसी प्रकार से सारे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, है ना, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई डाउट रहा होगा आपका, क्योंकि बहुत ही आसान है, बेसिक है, इससे ज्यादा बेसिक कुछ हो नहीं सकता। और बाकी अभी आपको कुछ स्टार्टिंग में मेरे द्वारा कुछ मॉडल्स या यूजेस वगैरह कराए गए थे, तो अभी उनका भी आप रिवीजन करते रहें। बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया आपका। अब फ्यूचर के 4 सेंटेंस पार्ट्स और हैं आपके, वो भी कराने हैं आपको, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद हम एक्टिव पैसिव सीखेंगे, है ना। अभी आपका ग्रामर का पार्ट चल रहा है, और स्पोकन के बेहाफ पर मैं आपको जो सिखा रहा हूँ उसमें स्टार्टिंग में मैं चाह रहा हूँ कि आपको ग्रामर के तरीके से, यानी ग्रामेटिकली रूल्स फॉलो करते हुए ग्रामेटिकली आप जो स्पोकन को कवर करें। लेकिन अभी हमारे पास कुछ ऐसे खुद के द्वारा तैयार किए गए फॉर्मूले एक्सरसाइजेज हैं जिनसे आप बिना किसी ग्रामर को फॉलो किए भी अभी सीख सकते हैं फ्लुएंसी के साथ। बट मैं चाहता हूँ आपको कि ग्रामेटिकली भी सीखें, ताकि आप अपनी गलतियों को सुधार पाएं, और अच्छे से आप बोलेंगे तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बिना गलती के बोल रहा हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ मैं। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप बने रहें हमारे चैनल पर,
तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी आपको पता है कि मेहनत बहुत लगता है। आप चाहे तो अपना रिएक्शन यानी कमेंट या रिएक्ट वगैरह कर सकते हैं, जिससे हमें थोड़ा खुद में मोटिवेट फील हो। बाकी आपके लिए मेहनत जारी रहेगा, तो जब तक आपका पूरा इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स नहीं हो जाता। जहाँ तक कि आप कंपटीशन लेवल तक का अगर अंग्रेजी सीखना चाहें तो वो भी आपको फ्री में यहाँ से मिलेगा। आप चिंता ना करें, पिछले 10 वर्षों से मैं ये प्रिपरेशन कर रहा हूँ और पढ़ाता आ रहा हूँ। आपको बेटर तरीके से पढ़ाने का जो मेरा कार्य है वो मैं अवश्य पूर्ण पूर्ण कर पाऊंगा आपकी सहायता के अ, सहायता के अभ्यास पर, या आपकी जो आपको जो सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो ऐसे ही मिलता रहेगा तो मैं अपना जो कंटेंट है जारी रखूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।